कभी सोचा है कि वो लम्हा कैसा होता होगा जब एक मासूम बच्ची अपने ही बाप की बाहों में सहमी हुई होती और फिर अचानक जमीन खोदने की आवाज आती है। उस वक्त जमीन कांप क्यों न जाती होगी, आसमान फट क्यों न जाता होगा जब बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ सामने जोड़कर कहती होगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आपके सामने आती, बाबा मुझे ऐसे ना मारें। एक ऐसा दौर जब बेटी की पैदाइश को बोझ समझा जाता, जब जहलियत के अंधेरे में मासूम जिंदगियां दफन कर दी जाती, मगर फिर रोशनी आई, एक पैगाम, एक इनकलाब जिसने बेटी को रहमत बना दिया। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम एक सहाबी रसूल हजरत दहिया कल्बी और उस खौफनाक रवायत और उसके खात्मे की लाजवाल कहानी पर बात करेंगे। क्या वाकई बेटियां बोझ थीं या असल बोझ वो सोच थी जो उन्हें जिंदा दफन कर रही थी? देखिए मुकम्मल वीडियो आखिर तक। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नहायत खूबसूरत थे। आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुपकर हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखा करती थी। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हजरत दहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, उसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सुबह हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हजरत दहिया कल्बी को बताया। हजरत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगता है, एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दहिया बता तूने कैसा गुनाह किया है? तो हजरत दहिया कल्बी ने कहा, अल्लाह के नबी मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसी वक्त हजरत जबरील अमीन ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें अब तक जो हो गया वो हो गया, उसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ कर दिया। हजरत दहिया आपकी जुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो? हजरत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह बताओ? हजरत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसा बाद घर आया तो मैंने दरवाज़ा पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन? मैंने कहा, तुम कौन हो? तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर की मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हैं? दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे मुंह से निकल गया अगर तुम बेटी हो
इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों में मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा आप कहाँ चले गए थे? बाबा मैं कितने दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ। हजरत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। ऐ अल्लाह के नबी, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था कि उसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कि कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। दहिया इससे ना मारना, दहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा क्या मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो? बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? ऐ अल्लाह के नबी, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे? कभी मेरा मुंह चूमती, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की जुबान से वाकया सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतारकर मेरे चेहरा से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं? छाँव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं? बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारें। ऐ अल्लाह के नबी, मैं रेत डालता गया, मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ऐ अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा आप इतने रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आपने फरमाया, दहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आपने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए और कहने लगे, ऐ दहिया हमारे आका को क्यों रुलाते हो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने हज़रत दहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दहिया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ऐ महबूब दहिया को कह दें। वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आपको नहीं माना था। अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया है। उसके बाद आपने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन
मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है।